Hey guys, so welcome to our YouTube channel The 99 Percentiler Club। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को टाइटल दिखाई भी दे रहा होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो इस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है उस कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में ये मेरा 4th सेशन है, ठीक है। तो इसमें मैं देखो आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। अब क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में था क्या, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो बच्चे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम लोगों से, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिंपल सी बात यह है, अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनता है, तो ये जो सर्कल होता है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल। सो बेसिकली हमें यही जहां पर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2156। इन दोनों सर्कल्स के एरिया का जो डिफरेंस है वो 2156 है। दूसरा पॉइंट जो मुझे यहां पर आप लोगों को बताना है वो ये बताना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कोई सर्कल अंदर है तो उस सर्कल की रेडियस क्या होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कोई सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी रेडियस क्या होती है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बच्चे पहले आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिया है। दो चीजें समझना आप लोग, आई होप आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी इन रेडियस और सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, तो इस सर्कल को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। इस सर्कल को क्या बोला जाता है, इंस्क्राइब्ड सर्कल बोला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब सर्कल में एक ही तो चीज फेमस होती है ना, सर्कल में सिर्फ एक ही तो चीज फेमस होती है, वो चीज क्या होती है, रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी इन टर्म्स ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के टर्म में इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी स्मॉल आर। लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी स्मॉल आर। एबीसी यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के चल रहा हूं मैं, एबीसी यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो हमारे अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है वो होती है इन रेडियस बराबर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड अपॉन 2√3। ये हमारे पास अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है, ठीक है। और दुनिया में अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल है, नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल हो, अभी यहां पर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड को मैं ए मानता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को अगर मैं ए मानता हूं, इसको मैंने ए मान लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को मैंने कितना मान लिया, ए मान लिया, तो साइड को हम लोग क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो इन रेडियस बराबर ए अपॉन 2√3। ये कितना बन जाएगा, इन रेडियस बराबर साइड अपॉन ए अपॉन 2√3। सो दिस इज स्पेशली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है। आप मुझे बोलने लगो सर चलो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो बता दिया, बट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, कोई और ट्राइंगल हो, तब क्या करेंगे। तो बच्चे तब इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तब इसका क्या है, एक फॉर्मूला है, वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मान लो ये कोई भी ट्राइंगल बनाया, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या होती है, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस होगी, मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहां पर क्या होता है, जो आर का वैल्यू होता है वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अपॉन सेमी पैरामीटर, अपॉन सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और यहीं से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, अगर आपको डिराइव भी करना है तो आपको पता है अगर मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप डिराइव करना चाह रहे हो उसको, तो आप डिराइव भी कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और सेमी पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर होता है a प्लस ए प्लस ए, तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो यहां पर 2 आएगा, a से मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो यहां पर a आएगा, और √3 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो दिस इज नथिंग a/2 √3, सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, a/2 √3 आ जाएगा। तो अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वहां पर हमारी इन रेडियस क्या होती है, साइड/2 √3, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी दुनिया में कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर यदि आप एक ऐसा सर्कल बनाते हो जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल वो होता है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने ट्राइंगल बनाया सर ये भी तो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, नहीं, जो इसके तीनों साइड्स को टच कर रहा हो वो इंस्क्राइब्ड सर्कल है। तो उस इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस कितनी होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। इसको हम लोग, इस सर्कल की रेडियस को हम लोग इन रेडियस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इन सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, इन सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है, तो ये तो बातें थी इन रेडियस के बारे में। ऐसे ही हमारे पास सरकम रेडियस क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। सरकम रेडियस, तो दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो, पहले किसी भी ट्राइंगल के लिए हम लोग पढ़ लेंगे इसको। सरकम रेडियस क्या होती है, मान लो कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल है, इस सर्कल के अंदर क्या है, कोई ट्राइंगल है। ठीक है, तो मान लो ये इस ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं, ये इस ट्राइंगल क्या है, वर्टाइसिस हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं, यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं बच्चे, तो इस ट्राइंगल का जो साइड्स हैं अलग अलग है। मान लो ये साइड ए है, ये साइड का वैल्यू बी है, साइड का वैल्यू सी है, मतलब लेंथ क्या वैल्यू है, लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ है ए बी सी, यहां पर ये लेंथ है। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस ही रेडियस होता है ना। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं एक्चुअल में, सरकम रेडियस को, सरकम रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर बाहर से एक सर्कल जा रहा है तो उस सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, और एरिया किसका होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सरकम रेडियस इज नथिंग ए बी सी, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप कहते हो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, ट्राइंगल ये रहा, मतलब सर्कल ये रहा, सर्कल के अंदर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। तो सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, 4 से 4 काटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटा, तो दिस इज a/√3, दिस इज a/√3। तो सरकम रेडियस कितना आ जाएगा, a/√3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो निकालें, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं किसके केस में बता रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में बता रहा हूं। तो इन रेडियस वाज a/2 √3 और सरकम रेडियस कितना है, a/√3 है। √3 से √3 कटा, a से a कटा, यहां पर 2 उधर जाएगा, तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखोगे, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखोगे। अगर इन रेडियस हमारी 1 होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो सरकम रेडियस 2 होती है। बेसिकली इस चीज का प्रॉपर यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल ये रहा, सरकम सर्कल ये रहा। डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको पता है, अगर अभी मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो कितना होता है बच्चे, 1:2 होता है। इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मानते हैं, सरकम रेडियस को हम लोग आर मानते हैं, तो 1:2 का रेशियो होता है। अगर इन रेडियस को मैं आर बोल रहा हूं तो सरकम रेडियस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इस रिलेशन के थ्रू इन रेडियस अगर r है तो सरकम रेडियस 2r होगा। तो सरकम सर्कल का एरिया कितना होगा, देखो पाई 2r है ना, पाई 2r स्क्वायर, डिफरेंस दिया हुआ तो माई अंदर वाले का कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, एंड दिस इज 2156। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखता हूं तो मैं पाई हमारे पास कॉमन है, यहां पर आ जाएगा 4r स्क्वायर, वहां पर आ जाएगा r स्क्वायर, एंड दिस इज 2156 आ जाएगा ना।
यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही होगी। मतलब दिस वाज द मेन थिंग जो हमें पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब प्योरली कैलकुलेशन देखो, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, 22/7 बोलते हैं, आपको पता होगा। 22 से क्लियर ही कट जाएगा, 22 इंटू 100 2200 होता है, दिस इज 2156, 44 कम है तो इट इज 98 टाइम्स, है ना। ये 98 टाइम्स है, ये उधर जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3r², दिस इज नथिंग 98 इंटू 7, है ना। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आने लग रही होगी यहां से, अगर मैं बिल्कुल सही कर पा रहा हूं इसको। दिस इज 4r², ये r² हमारे पास, 4r² माइनस 3r², पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। 2200 से 44 कम है तो 2244, यानी कि 100 माइनस 22 इंटू 2, 98 टाइम्स कट जाएगा इससे, अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये उधर जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास r² का वैल्यू कितना आने वाला है, 98 इंटू 7/3, ये हमारे पास r² का वैल्यू आने लग रहा है। आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है उस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया निकालना है तो उसकी साइड क्या है। साइड क्या होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, ए होती है, ठीक है। अगर हमारे पास साइड ए होती है तो हमारी इंडेक्स कितनी होती है, अगर हमारी साइड ए होती है तो हमारी इंडियस कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा, इंडियस बराबर होता है साइड अपॉन 2√3, ये सभी को पता है, हाँ या ना, ये सभी को पता है। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होगी, यानी कि साइड अगर अब हमें रेडियस पता है और हमें यहां से साइड चाहिए, तो बेसिकली सबसे पहले यहां से आर का वैल्यू निकालो, सबसे पहले यहां से आर का वैल्यू निकालो, आप कितना आएगा, देखो ये 98 है ना, इसको मैं बोल सकता हूं 49 इंटू 2 इंटू 7/3 एज इट इज, ये हमारे पास r² का वैल्यू है। अगर यहां से r का वैल्यू निकालना है ना तो मुझे यहां पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, देखो 7 बाहर आ जाएगा, 7√7 इंटू 2 भी बचता है अंदर, और नीचे हमारे पास √3 आ जाता है, आया ना। ये हमारे पास r का वैल्यू आ रहा है, हमारे पास r का वैल्यू है, r का वैल्यू मैं वहां पर पुट कर सकता हूं, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है, 7√7 अपॉन √3 बराबर a अपॉन 2√3, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो ठीक है, √3 से √3 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से a का वैल्यू आ गया 7 इंटू 2 14√7, a का वैल्यू कितना आ गया 14√7। और बच्चे अगर आपको a का वैल्यू पता है ना तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, 196 इंटू 7 कर देना, जो भी आएगा सॉल्व करके वो हमारा आंसर आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि एक्चुअल में हम लोगों ने करा क्या है इसमें। एक बार मैं दोबारा से रिकैप दे देता हूं आप लोगों को। डिफरेंस दे रखा था सर्कमस्क्राइब सर्कल का एरिया का और इनस्क्राइब सर्कल का एरिया का। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल का रेडियस कितना होगा, जो इन सर्कल का रेडियस है उससे ट्वाइस होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। अगर इसको स्मॉल आर बोला है तो ये 2r होगा, ठीक है। तो ये 2r हमारे पास बाहर वाले के लिए कितना हो जाएगा, पाई 2r² माइनस अंदर वाले का पाई स्क्वायर बराबर 2156। पाई को कॉमन ले लिया, 2r का स्क्वायर 4r² होता है माइनस r², ये 3r² आया, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22 से इसको काटा 98 आया, ठीक है। मुझे लगता नहीं किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। 7 को उधर ले गए तो 98 इंटू 7 आ गया, 3r² आ गया। r² का वैल्यू हमारे पास 98 इंटू 7/3 है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, सीधा सीधा यहां से भी सॉल्व कर सकते थे अगर r² का वैल्यू गिवन है, क्योंकि एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास, मतलब कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के बहुत तरीके हैं। हो सकता था मैं एग्जाम में इसको यहां से सॉल्व कर देता। एरिया होता है हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर, तो मुझे साइड का स्क्वायर चाहिए होता है, तो r² का वैल्यू है, तो मेरा मानना है इसका होल स्क्वायर कर देते तो r² का वैल्यू कितना आता हमारे पास, a², 2 कितना होता है हमारे पास 4 इंटू 3 12, ये आता हमारे पास। r² का वैल्यू a²/12 आता, r² का वैल्यू हमारे पास है, वहां पर पुट कर देते इसको तो a² का वैल्यू आ जाता। a² की वैल्यू के मल्टीप्लाई किससे कर देते, √3/4 से, तो तब भी एरिया आ जाता। कैसे भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप यहां से इस डायरेक्शन में भी मोड़ सकते थे कि यार वी वांट द वैल्यू ऑफ a² बिकॉज एरिया इज √3/4 साइड स्क्वायर। तो r² का वैल्यू पता है तो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहां से अपने को r² का वैल्यू पता है, ये रहा, यहां पर r² का वैल्यू पुट करते तो a² का वैल्यू कितना आ जाता, 98 इंटू 7/3 इंटू 12, तो ये आ जाता हमारे पास वैल्यू, जो भी आ रहा है ये स्क्वायर का वैल्यू होता, ठीक है।
और इसको हम लोगों को यहां पर मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ ही जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 196 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 49, तो 49 इंटू 7√3 आ जाएगा हमारा आंसर, जो भी आएगा 343√7। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन क्वेश्चन का पार्ट है, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यहां से हमारा कितना आ रहा था, 4 से काट के 49 to 7, और यहां से भी सेम ही आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक बार साफ साफ राइटिंग में लिख देता हूं ताकि बच्चों को कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहां पर पुट करा, तो दिस बिकम्स कितना 98 इंटू 7/3, और उधर कितना है a स्क्वायर बाय 12 है, इससे इसको काटा तो 4 आएगा। यहां से a स्क्वायर का वैल्यू कितना आने लग रहा है बच्चे, 98 इंटू 7 इंटू 4, ये आने लग रहा है a स्क्वायर का वैल्यू। अब हमारे पास एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4, a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 98 इंटू 7/4, इससे इसको काटूंगा 98 इंटू 7 √3 आ रहा है, ठीक है, 98 इंटू 7 √3 आ रहा है, ठीक है, और वहां से हमारे पास कितना आने लग रहा था, √3 49 इंटू 7 आ रहा था। तो थोड़ी सी आई थिंक कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है हम लोगों ने, एक बार देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे जरा, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आर स्क्वायर का वैल्यू बिल्कुल सही निकाला ना, आर स्क्वायर इज नथिंग 98 इंटू 7/3, और यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं तो इट विल बिकम्स आर स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ठीक है। यस, तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चे, 98 इंटू 7/3 बराबर a स्क्वायर बाय 4 इंटू 3, 3 से 3 काट देंगे तो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 98 इंटू 7 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 98 इंटू 7√3 आएगा। तो ये वाला तो ठीक है, आई हो सकता है यहां पर गलती हुई हो। a का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 7 इंटू 2 14, एंड 14 इंटू ये कट जाएगा ना हमारा, देखो यहां से r का वैल्यू 7√7/3 आया था ना, 7√7 इंटू 2 भी तो आया था ना हमारे पास यहाँ पर ये, ठीक है। 49 कितना होता है, 98 इज 49 इंटू 2 इंटू 7/3, 49 से हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर √14 आएगा, मैंने 7 लिखा हुआ था खाली यहाँ पर, दिस वाज द एरर, ठीक है, दिस वाज द एरर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे। 49 इंटू 14 करो, 98 इंटू 7 करो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब वो छोटी सी गलती मेरे से वहां पे हुई थी, ठीक है। यस, अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रखा है ना, ये वाला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो दिस वन इज योर होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो दिस वन इज योर होमवर्क, आप इसको होमवर्क में ट्रीट करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। यस, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आया था, तो इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है, जो अनअकैडमिक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। चलिए गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं जरा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।